चतुष्पदीय श्रीमद् भागवत को ही मूल रूप में रखते हुए, लक्ष्य रूप में दर्शाते हुए संपूर्ण श्रीमद् भागवत की सभी कथाएं चली हैं। उन सारी कथाओं में इन 4 पदों के बारे में ही समझाया गया है। तो पहला पद क्या है? अहमेवास्यमेवाग्रे नान्यदेव सद सत्परम। यह सद असत और परम नहीं था, इसके पहले मैं ही था, मैं ही था। परमेश्वर कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं, जीव साधक कहेगा कि तू ही थे, तू ही थे, तू ही, तू मैं ही हूँ कह रहे, तो साधक कहेगा कि तू सब कुछ के पहले। अहमेवास्यमेवाग्रे नान्यदेव सद सत्परम पश्चादहम यदेतं च। उसके पश्चात यह जो सत असत परम है वहाँ भी मैं ही हूँ। पश्चादहम यदेतं च एवं शिष्येत सौम्यहम्। और इस सत असत के अलावे जो कुछ बच रहा है वो भी मैं ही हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसी को समझाने के लिए यह पहला पद है। योऽहमेवास्यमेवाग्रे नान्यदेव सद सत्परम पश्चादहं यदेतं च एव शिष्येत सौम्यहम्। अब चतुष्पदीय श्रीमद् भागवत का दूसरा पद। प्रत्येक को हम स्वतंत्र रूप में चिंतन करेंगे धीरे धीरे कि चारों पद समझ में आ जाएगा। चतुष्पदीय श्रीमद् भागवत का दूसरा पद। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मन। अरे यही सब ऋत सा यथार्थ सा प्रतीत हो रहा है, और न प्रतीयेत चात्मन, आत्मा की प्रतीत ही नहीं हो रही है। जो वास्तव में है, जिसमें मैं हूँ, जिसमें सर्वस्व है, जिसमें सब कुछ है, जिसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसकी प्रतीत नहीं हो रही है। अब प्रतीत किसकी हो रही है? ईश्वर जो है ही नहीं। ये सत्य सा ऋत सा लग रहा है, ये ऋत सा लग रहा है, ये सब ऋत सा लग रहा है, जो कि वास्तव में है ही नहीं। भास सत्य मोह सहाया, मोह की सहायता के चलते यह भी सत्य सा भाषित हो रहा है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मन तदो विद्या दात्मनो माया। आखिर माया आई कहाँ से? दात्मनो माया, अपने अंदर की ही माया है। वही माया है जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मन तदो विद्या दात्मनो माया। ये कैसे भाई हुआ? यथाभासो यथा तम, जैसे कि आभास और तम। इसके लिए रामचरितमानस की एक चौपाई में सुना देना चाहूँगा। कौन सी चौपाई? जिसमें राम का जन्म हुआ है। तो तुलसीदास लगते हैं आह्लाद में का वर्णन करने। कहते क्या है कि अवधपुरी सोहई यही भांति प्रभु ही मिलन आई जन्मराति। देखि भानु जनु मनुष्य कुचानी तदपि बनी संध्या। इसी तरह यह है दूसरा पद। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मन तदो विद्यादात्मनो माया यथा भासो। ये एक पद जिसके आधार पर संपूर्ण श्रीमद् भागवत लिखा गया है। मैं कितना हूँ संक्षेप में बोलना चाहूँ, हमारी औकात से बाहर का विषय है। अब तीसरे पद पर आ जाऊं। तीसरा पद सुना रहा हूं, चतुष्पदीय श्रीमद् भागवत का तीसरा पद। तीसरा पद में समझा दिया गया है कि महत और महतत्व के बाद ये जो पंच तत्व बने हैं, ये सब एक दूसरे में समाहित है और नहीं भी है। यानी समझाया गया है इस तीसरे पद में ही कि सभी एक दूसरे में समाहित है। महताज ये समूचा महत से लेकर के
गगन समीर अनल जल धरणी, ये सब कुछ एक दूजे में समाहित है और नहीं भी है। वैसे ही मैं सब में समाहित हूँ, किसी भी नहीं। तथा ते सुनते स्वम, तीसरे पद में ही समझाया गया है कि जैसे महतादिक सब कुछ प्रविष्ट है एक दूसरे में, और प्रविष्टा अप्रविष्ठानी तथा ते सुनते स्वम, ये है तीसरा। और चौथा पद है कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, यत् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र और सर्वदा मौजूद है उसको आप कैसे जानिएगा? तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अन्वय मतलब ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये अन्वय है। व्यतिरेक ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, परमेश्वर ये नहीं है, परमेश्वर ये नहीं है, परमेश्वर ये नहीं है, परमेश्वर आत्मा चाहे परमात्मा हाड़ मांस नहीं है, आत्मा चाहे परमात्मा पखाना को नहीं कहते हैं, पेशाब को नहीं कहते हैं, बाल को नहीं कहते हैं, हड्डी को नहीं कहते हैं, चमड़े को नहीं कहते हैं, मन को नहीं कहते हैं, बुद्धि को नहीं कहते हैं, चित्त को नहीं कहते हैं, अहंकार को नहीं कहते हैं, ये सब आत्मा नहीं है, व्यतिरेक हुआ। अतः ये भी आत्मा और परमात्मा है, ये भी आत्मा और परमात्मा है, ये भी आत्मा परमात्मा है, ये भी आत्मा और परमात्मा है। यत्सा सर्वत्र सर्वदा, जो आत्मा और परमात्मा यत्स्यात् सर्वत्र सर्वत्र है और सर्वदा है, प्रत्येक क्षण में है और प्रत्येक जगह पर है। उस आत्मा और परमात्मा को हम कैसे समझेंगे? अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से। तो इन्हीं चारों पदों को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत की संपूर्ण व्याख्याएं हैं, और उसमें जितना ही हम डूबते जाएंगे और इन चारों पदों में डूबते जाएंगे, श्रीमद् भागवत के रहस्य को हम समझते